गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक सेल में ही, जिसका नाम है सेल वॉल। तो आज हम लोग मेनली देखेंगे सेल वॉल किस किस सेल में पाया जाता है, किस किस सेल में नहीं पाया जाता है। फिर आपका जो है अलग अलग सेल्स के जो सेल वॉल है किस किस चीज से मिलकर बने होते हैं, उनका काम क्या है। तो आज जो है हम लोग सेल वॉल का डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था सेल वॉल क्या होता है, ऑप्शनल होता है। कहने का मतलब सेल वॉल क्या होता है, ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल कहें तो इसका मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसी किसी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, किसी किसी सेल में सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। मतलब ये ऑप्शनल होता है। तो हम लोग कहेंगे कि किसमें किसमें प्रेजेंट होता है, अगला बात उठ के आता है। अगर ऑप्शनल है तो पहला बात तो एनिमल सेल में, एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होता है, अब्सेंट होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होता है, अब्सेंट होता है, ठीक है। फिर हम लोग बात करें प्लांट सेल का, तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं ये यूनिवर्सल नहीं है। जिस तरह से हम लोग पढ़े थे पिछले कक्षा में, क्या सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल कहने का मतलब है कि वो सब जगह पाया जाएगा, ठीक है। बट अगर हम लोग बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल क्या होता है, ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल मतलब किसी सेल में रहेगा, किसी सेल में नहीं भी रहेगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि एनिमल सेल में तो सेल वॉल रहता है, सॉरी, एनिमल सेल में तो सेल वॉल नहीं रहता है, बट प्लांट सेल में रहता है। उसी तरह से फंगल सेल में भी पाया जाता है। फंगल सेल में भी क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इस तरह से एक है भी और नहीं है, मतलब नहीं भी है, तो ये हो गया ऑप्शनल आपका। अब हम लोग आगे बात करेंगे सेल वॉल का नेचर क्या होता है। सेल वॉल जो होता है वो किस तरह का होता है। तो पहला आता है सेल वॉल के नेचर में, ये जो है रिजिड होता है। सेल वॉल कैसा होता है, अगर उसका नेचर का हम लोग बात करें तो सेल वॉल जो है रिजिड होता है। रिजिड कहने का मतलब क्या हुआ, वो थोड़ा कठोर होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है। मतलब फ्लेक्सिबल अगर कहें वो मुड़ सकता है आसानी से, बट जो रिजिड स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, आसानी से मुड़ नहीं सकता, ये एक फिक्स होता है। ये क्या होता है, फिक्स होता है, ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए सेल वॉल क्या करता है, सेल को एक फिक्स डिफिनिट शेप दे पाता है, एक निश्चित आकार दे पाता है सेल को, क्योंकि ये क्या होता है, रिजिड होता है। अगला हम लोग बात करें तो ये थिक होता है। थिक कहें तो मतलब सेल वॉल जो है मोटा होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बहुत पतला होता है, बट सेल वॉल क्या होता है, मोटा होता है। इसका अगला अगर हम प्रकृति का बात करें तो ये डेड होता है। डेड होता है मतलब सेल वॉल जो है मरा हुआ होता है। हम लोग पढ़े थे सेल मेम्ब्रेन लिविंग होता है, बट सेल वॉल क्या होता है, डेड पार्ट होता है सेल का, ठीक है। अगला हम लोग बात करेंगे ये परमिएबल होता है। यहाँ समझने वाली बात है, हम कह रहे हैं डेड होता है बट परमिएबल भी इसको बता रहे हैं। तो परमिएबल हम लोग इसीलिए बता रहे हैं, जैसे देखिए प्लांट सेल है। अब प्लांट सेल है अगर, तो ये भी तो कुछ इसमें मॉलिक्यूल अंदर जाएगा, कुछ मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। मतलब अगर सेल मेम्ब्रेन अलाउ कर रहा है किसी चीज को बाहर जाने के लिए, बट एक्सटर्नल मोस्ट जो बाउंड्री है इसका सेल वॉल, अगर ये परमिट नहीं करे किसी चीज को बाहर जाने के लिए, तो संभव है। जैसे हम लोग अगर देखें, ये रहा सेल वॉल आपका, इसके अंदर में सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ से अगर किसी चीज को दूसरे सेल में जाना है, बाहर जाना है, यहाँ से तो बाहर चले जाएगा। अगर ये परमिट नहीं दे तो ये बाहर नहीं जा पाएगा। इसका मतलब क्या है, कुछ हद तक जो है सेल वॉल परमिशन देता है। तो हम कह सकते हैं सेल वॉल क्या होता है, परमिएबल होता है। आप लोग इतना लिखिए, फिर हम आगे बताते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट सेल्स में जो सेल वॉल बने होते हैं, डिफरेंट सेल के सेल वॉल, उसका कंपोजिशन क्या होता है। क्या पढ़ेंगे, कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग सेल में जो सेल वॉल बने होते हैं वो किस किस चीज के बने होते हैं। पहला हम लोग बात करेंगे प्लांट सेल का।
पादप कोशिका, जिसको हिंदी में कहते हैं प्लांट सेल, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, पादप कोशिका। तो प्लांट सेल का अगर हम लोग बात करें तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल बना होता है वो बना होता है सेलुलोज से, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, और एक होता है प्रोटीन। ये 4 कंपोनेंट होते हैं प्लांट सेल के सेल वॉल में, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन, इस चारों चीज से मिलकर बना होता है प्लांट सेल वॉल। दूसरा अगर हम लोग बात करें फंगल सेल वॉल का, फंगी का जो सेल वॉल हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे, फंगल सेल वॉल। तो फंगल सेल वॉल बना होता है सिर्फ एक चीज से, वो होता है काइटिन का, CHITIN, काइटिन का। अगला सेल वॉल की अगर हम लोग बात करें तो ये आ जाएगा आपका अलगल सेल, अलगल सेल। अलगी जो होता है उसका सेल वॉल किस चीज से बना होता है उसके बारे में देखेंगे। पहला तो हो जाता है सेलुलोज, सेलुलोज। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज एक शुगर है, शर्करा। और एक होता है आपका मेनन्स। तो अलगल सेल किस किस चीज से मिलकर बना होता है, तो हम लोग कहेंगे सेलुलोज, गैलेक्टोज और मेनन्स। अब लास्ट हम लोग देखेंगे बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो किस किस चीज से मिलकर बना होता है। बैक्टीरियल सेल जो है इसका सेल वॉल 2 चीज से मिलकर बना होता है। पहला तो होता है पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, और दूसरा होता है लिपोपोलीसेकेराइड, लिपोपोलीसेकेराइड। तो यहाँ हमने डिफरेंट सेल के सेल वॉल के कंपोजिशन को देखा। अगर हम लोग बात करेंगे प्लांट सेल, जिसको हम लोग पादप कोशिका कहते हैं, तो पादप कोशिका बना होता है सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से, पेक्टिन से, प्रोटीन से। अगला फंगल सेल, फंगी का जो सेल होता है वो काइटिन से मिलकर बना होता है। और अलगी का जो सेल होता है अलगल सेल, ये बना होता है सेलुलोज, गैलेक्टोज और मेनन्स। अगर हम लोग बैक्टीरियल सेल की बात करें, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन और लिपोपोलीसेकेराइड से। इसको लिखिए, एक टर्म आता है सेल वॉल जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें एक टर्म आता है, उस टर्म का नाम है प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस। तो हम लोग बात करते हैं प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। ये जो प्लाज्मोलाइसिस है इसको इस तरह से अगर हम लोग समझें, जब कोई भी प्लांट सेल है ये जो प्लांट सेल है जब इसको हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, इसको क्या किए हम एक सॉल्यूशन में डाल दिए। जब इसको हम एक सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर का जो वाटर मॉलिक्यूल है ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है और प्लांट सेल का जो सेल के अंदर में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, प्लांट सेल से ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर आ जाता है, मतलब कि सॉल्यूशन में आ जाता है। अब आप सोचिए किसी चीज में, जिस तरह से हम लोग देखते हैं अंगूर में, अंगूर में क्या होता है, उसका जब हम लोग धूप में सुखाते हैं तो उसका एक तरह से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। उसी तरह से जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम एक प्लांट सेल को डालते हैं तो इसके अंदर का जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर आ जाता है, मतलब सॉल्यूशन में आ जाता है। जब सॉल्यूशन में आ जाएगा तो क्या होगा, ये जो प्लांट सेल है, अब सेल वॉल तो इसका फिक्स होता है, रिजिड होता है, हम लोग अभी पढ़े। जब ये रिजिड है तो ये अपना स्ट्रक्चर क्या चेंज नहीं कर सकता, ये तो इसी तरह रहेगा बस। बट उसके अंदर का जो सेल मेम्ब्रेन है या फिर और सब जो पार्ट है वो क्या होगा, सेल वॉल से दूरी बना लेगा। दूरी बना लेगा मतलब जो पहले इस तरह से था ये क्या होगा, अब सिकुड़ जाएगा।
इसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो गया, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाले, प्लांट सेल का जितना भी वाटर मॉलिक्यूल था क्या हुआ, ये बाहर चले गया सॉल्यूशन में। तो उसके कारण क्या हुआ, सेल वॉल के अंदर का जो भी पार्ट था उससे वाटर लॉस हुआ। वाटर लॉस होने के कारण साइटोप्लाज्म हम लोग जानते हैं उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का बहुत ज्यादा परसेंटेज रहता है। जब वाटर लॉस हो गया तो इसके अंदर का जो भी कंपोनेंट था वो क्या हुआ, सिकुड़ गया। सिकुड़ने के कारण क्या हुआ, ये जो है प्लांट सेल, ये जो सेल वॉल है उससे जो है ये डिस्टेंट हो गया, दूरी बना लिया, सिकुड़ के बीच में कंसंट्रेट हो गया और दीवार तो चारों साइड रह गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड और दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात किए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। तो अगर हम लोग बात करें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये क्या हुआ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हम लोग कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा जो है ज्यादा होती है। जब हम लोग एक प्लांट सेल से कंपेयर करके बात करते हैं तो जो सॉल्यूशन है ये, इस सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी, क्या होगा, सॉल्यूट ज्यादा होगा, मतलब इसका क्या होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है। जब हम लोग प्लांट सेल से इसको कंपैरिजन करेंगे तो प्लांट सेल का जो कंसंट्रेशन है उसमें जितना परसेंटेज क्या वो सॉल्वेंट है, जितना परसेंटेज सॉल्यूट है, उससे अगर इसका डिफरेंट होगा, मतलब अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो इसमें क्या होगा, इसमें सॉल्यूट का परसेंटेज ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का परसेंटेज क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का परसेंटेज ज्यादा होता है सेल्स के कंपैरिजन में या किसी अदर सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, उसको हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फिर एक दूसरा आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ये जस्ट हाइपरटोनिक का अपोजिट होता है। हाइपो मतलब होता है कम, हाइपर मतलब होता है ज्यादा। हम लोग पढ़ते हैं ना ब्लड प्रेशर में, ये हाइपर और एक लो, तो ये हाइपो क्या हो गया, हाइपो मतलब होता है कम। तो इसमें क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा जो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है। तो ऐसे सॉल्यूशन हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक। और एक सॉल्यूशन आता है जो इस दोनों के बीच का होता है, उसको हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो मतलब होता है बराबर, बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, जिस सॉल्यूशन से हम किसी सॉल्यूशन का कंपैरिजन करें और उसका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है वो एग्जैक्टली सेम हो, तो वो क्या हो जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन में क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में हम एक सेल को डाल दिए और अगर ये सॉल्यूशन जो है आइसोटोनिक है, अगर ये सॉल्यूशन आइसोटोनिक है तो सेल से इक्वल मात्रा में जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर भी जाएगा और अंदर भी आएगा। इससे क्या होगा, किसी भी तरह का वाटर लॉस, जो नेट वाटर लॉस होगा वो नहीं होगा और इस सेल के शेप में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं देखा जाएगा। बट अगर हम लोग बात करें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, अगर हम लोग एक सेल को डाल देते हैं तो इससे क्या होगा, चूंकि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर मॉलिक्यूल जो है सेल के अंदर से ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर आ जाएगा और सेल क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग हाइपोटोनिक में डाल देंगे तो जब हम लोग हाइपोटोनिक में किसी सेल को डालेंगे, चूंकि इसका कंसंट्रेशन लो है और सेल का कंसंट्रेशन उसके अपेक्षा में ज्यादा होगा, तो वो क्या होगा, सेल फूल जाएगा, ठीक है। आप जो है इसको घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अंडा लीजिए, उसको बॉयल करके जो है उसका आप ऊपर वाला जो कैल्शियम कार्बोनेट का हिस्सा है जो ठोस होता है उसको हटा दीजिए और एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लीजिए, मतलब पानी कम दीजिए, उसमें चीनी ज्यादा मिला दीजिए। इस तरह से हाइपरटोनिक थोड़ा कंसंट्रेशन अंडा से ज्यादा हो जाएगा। तो उसमें जब आप लोग सेल को डालेंगे उसमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ा मात्रा में क्या होगा, ये अंडा भी सिकुड़ जाता है क्योंकि इसके अंदर का वाटर लॉस हो जाता है। इससे आसान एक्सपेरिमेंट होगा, आप रेजिन्स को डाल सकते हैं, जो किशमिश होता है, किशमिश, उसको अगर आप लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालिएगा या सिंपली आप वाटर में डाल दीजिए तो वो क्या होता है, फूल जाता है। फूल जाने का मतलब क्या हुआ, जो वाटर मॉलिक्यूल था, वाटर मॉलिक्यूल जो हम लोग बीकर में या किसी चीज में लिए थे, वहां से वाटर क्या हुआ, किशमिश के अंदर चले गया, ठीक है। ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल अंदर चले गया रेजिन्स के
और वो फूल गया, इसका मतलब क्या हुआ, जो हम सॉल्यूशन लिए थे वो हाइपोटोनिक था। ठीक है, उसी तरह से अगर आप अंगूर को डाल दीजिएगा किसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में तो क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका हाइपरटोनिक। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ना तो सिकुड़े ना ही फूले तो वो क्या हो जाएगा आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हमको लगता है ये तीनों सॉल्यूशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम लोग बात करेंगे सेल वॉल के फंक्शंस के बारे में। सेल वॉल जो है करता क्या क्या काम है, तो सेल वॉल का मेनली कुछ कुछ काम है, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि प्लांट सेल को जो है ये मजबूती प्रदान करता है, एक फिक्स जो है उसको स्ट्रक्चर प्रदान करता है। तो अब हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ सेल वॉल के बारे में। हम लोग का टॉपिक क्या होगा, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, मतलब सेल वॉल का जो है क्या क्या काम है उस बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग पहला काम का बात करें तो ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। क्या करता है, ये जो है सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, ये जो है रिजिड होता है, रिजिड होने के कारण क्या होता है, ये एक तरह से ये जो सेल है, अगर हम लोग बात करें इस सेल का, बाहर से अगर इसमें कोई धक्का मुक्की लगता है, ठीक है, तो ये जो है सेल को डैमेज होने से बचाएगा क्योंकि ये रिजिड है, और तो इसमें क्या होगा, थोड़ा असर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट इस सेंस में देता है, अगर हम लोग इसको कुछ डैमेज करने की कोशिश करें तो ये रिजिड होने के कारण जो है अंदर का जो भी कंपोनेंट है उसको इतना जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होने देगा। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो फिक्स शेप प्रदान करता है। प्लांट सेल का हम लोग जानते हैं फिक्स शेप होता है, वो किस कारण से होता है, वो सेल वॉल के कारण ही इसका क्या होता है, एक फिक्स शेप होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दूसरा, तो ये जो है सेल टू सेल इंटरेक्शन में मदद करता है। सेल टू सेल इंटरेक्शन में मदद करता है। अब देखिए जो प्लांट सेल है इसका सबसे आउटर बाउंड्री तो ये आपका सेल वॉल है, अगर सेल वॉल इसका सबसे आउटर बाउंड्री है तो ये जो किसी दूसरे सेल से इंटरेक्शन करेगा तो सेल वॉल के थ्रू ही करेगा, क्योंकि दूसरा सेल जो होगा वो इस तरह का होगा, इस तरह से होगा, फिर यहाँ पे इस तरह से होगा। तो एक सेल से अगर किसी दूसरे सेल में कोई भी चीज ट्रांसफर होना है तो किस तरह से होगा, सेल वॉल से ही होगा। तो ये क्या करता है, सेल टू सेल कनेक्शन जो है स्थापित करता है, किसी भी चीज के ट्रांसफर में, ट्रांसपोर्टेशन में भी ये रेगुलेट करता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करेंगे चौथे इसके फंक्शंस का, तो इसका जो चौथा फंक्शंस होता है ये जो है रेस्ट्रिक्ट करता है, रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट, रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ सम अनडिजायरेबल मैक्रो मोलिक्यूल। इसका जो एक फंक्शन है ये जो है रेस्ट्रिक्ट करता है, रेस्ट्रिक्ट हो गया मतलब रोकना, ये जो है कुछ जो मैक्रो मोलिक्यूल्स हैं उस अनडिजायरेबल मैक्रो मोलिक्यूल, मतलब जिसका जरूरत नहीं है उसके मूवमेंट का, चाहे वो बाहर से अंदर आना चाह रहा हो बट उसका अगर सेल को जरूरत नहीं है, या अंदर से बाहर जाना हो ये भी सेल के लिए अगर जरूरी नहीं है तो वो क्या करेगा, उसके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल में मेनली दो तरह का होता है, ये जो आप मैक्रो पढ़े हैं यहाँ तो हम लोग एक पढ़े मैक्रो, मैक्रो का मतलब क्या होता है, साइज लार्ज हो। ठीक, दूसरा होता है आपका माइक्रो मोलिक्यूल, माइक्रो मोलिक्यूल होता है जिसका साइज क्या हो, बहुत ही स्मॉल हो। एक मोलिक्यूल होता है माइक्रो मोलिक्यूल, इस पे ध्यान देने की जरूरत है, एक माइक्रो मोलिक्यूल जिसका साइज स्मॉल हो, दूसरा होता है मैक्रो मोलिक्यूल जिसका साइज क्या होता है, लार्ज होता है। तो आज जो है हम लोगों ने पढ़ा सेल वॉल के बारे में, उसके कंपोजिशंस के बारे में, अलग अलग सेल में किस जो सेल वॉल होता है वो किस किस चीज से बना होता है, उसका फंक्शंस क्या होता है। तो सेल वॉल में तो बस इतना ही था, इसी के साथ आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। बाकी आप लोग मन से पढ़ते रहिए और जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसको ध्यान से पढ़िए, और नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाया करेंगे। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तो अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, थैंक यू।